आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या होता है, सर्वप्रथम तो हमें ये ज्ञात करें या जाने। तो आचार्य का जो अर्थ होता है, आचार्य का अर्थ ये होता है कि जिसके आचरण में सदैव ज्ञान हो, जिसके हृदय में सभी के प्रति प्रेम हो, जो अपना मुख खोले तो सदैव धर्म के प्रति और सभी के प्रति प्रेम भावना के शब्दों का प्रयोग करे, वही आचार्य कहलाने का अधिकारी है। तो कहने का आशय ये है कि इस जगत के गुरु जो हैं वो देवादिदेव महादेव कहे गए हैं, और जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैंने प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ गुण अवश्य प्रदान किया है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई गुण विद्यमान न हो, किंतु ये उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि वो अपनी विशेषता को, अपने गुण को पहचानता है अर्थात नहीं पहचानता है। आपने देखा होगा कि जो मानसिक संतुलन खो देते हैं वो भी कभी कभी कुछ न कुछ अच्छी वार्तालाप कर देते हैं, अच्छे शब्द कह देते हैं, और जो मूक बधिर होते हैं उनमें भी नाना प्रकार के कई गुण पाए जाते हैं। जैसे कि कोई कला का कलाकार होता है, कोई गायन का कलाकार होता है, उसी प्रकार शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि हम गुरु दीक्षा ही लें या जो हमसे अधिक शिक्षा प्राप्त कर चुका है उसी से हम शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा यदि देखा जाए तो हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान भी हमें शिक्षा प्रदान करता है, वो भी हमें कुछ शिक्षा देता है। वो शिक्षा किस प्रकार देता है? एक मकान जो होता है एक मकान जो होता है वो हमें शिक्षा ये देता है कि हमें प्रत्येक अतिथि का जो हमारे दरवाजे पर आया है उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। कौन? घर का दरवाजा। घर का दरवाजा हमें ये शिक्षा देता है। और उसी घर की जो दीवारें होती हैं हमारा, वो हमें शिक्षा देती हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तुम्हारा जीवन में मकसद है उसे प्राप्त करने के लिए मेरी तरह जैसे दीवारें, घर की दीवारें खड़ी रहती हैं, उसी प्रकार वो कहती हैं कि जैसे मैं खड़ी हूँ, जैसे हम खड़े हुए हैं, उसी प्रकार आप भी खड़े रहिए, अर्थात अड़े रहिए। मंदिर, जैसे कि मंदिर कुछ लोग बना लेते हैं, अधिकांश सभी बनाते हैं अपने घर में छोटा सा। मंदिर की जो दीवारें होती हैं वो क्या शिक्षा देती हैं हमें? कि पवित्रता रख करके अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने श्री रामचंद्र भगवान का, अपने श्री कृष्ण भगवान का, माता जगत जननी दुर्गेश्वरी का स्मरण कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। मकान की जो छत होती है वो हमें क्या संदेश देती है, क्या शिक्षा देती है महाराज? ध्यान से सुनना। मकान की जो छत होती है वो हमें शिक्षा देती है कि ऊंचे विचार रखिए, अपने जीवन में सदैव उच्च विचार रखिए, और उच्च विचार रख करके आकाश की ओर देखते हैं। सदैव उच्च विचार, ये नहीं है कि छोटे मोटे विचार। जब विचार करना ही है तो छोटा मोटा क्यों करें, बड़े विचार कीजिए और आकाश तरफ आकांक्षा रखें। जैसे आकाश है उस प्रकार से अपनी आकांक्षाओं को दृढ़ता प्रदान कर आगे बढ़ना आता है महाराज। कि मकान हमें एक संदेश और देता है। मकान कहाँ खड़ा होता है, कहाँ बनाते हैं हम? धरा पर, भूमि पर। तो जो भूमि होती है वो हमें शिक्षा देती है। वो हमें शिक्षा क्या देती है?
भूमि शिक्षा देती है कि हम अपने कदम, अपने जो पैर हैं, जो हमारे कदम हैं, उन्हें सदैव मुझ पर ऐसे ही रखना। कैसे रखना? पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य में भुला न देना। अर्थात पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए तो धरा कहती है इनके मिलने पर अभिमान न करना, मुझे भुला न देना, मेरा स्मरण करना। इस प्रकार हमें शिक्षा